Hello everyone, welcome in my chemistry classes. Today I will discuss about alkyl हैलाइडों के विरचन की विधियां. कल हमने आपको alkyl हैलाइडों का क्लासिफिकेशन बताया था, फिर उनके हमने नामकरण की पद्धतियां बताई थी. आज हम alkyl हैलाइडों के विरचन की विधियों के बारे में पढ़ते हैं. alkyl हैलाइडों के विरचन की विधियां. alkyl हैलाइडों के विरचन की विधियों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है. हाय हेलो होंस्टिकर जी पीएम के साथ अल्कोहल पी लो. ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है. इससे सारे मेथड आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? हाय हेलो होंस्टिकर जी पीएम के साथ अल्कोहल पी लो. अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल हाय 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 की बात करते हैं. हाय मींस हाइड्रोकार्बन. हाय मींस हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं. हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों को बनाने की दो विधियां हैं. यानी कि आप एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, अगर हम किसी एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होता है. दूसरी विधि है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, HX. HX को बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड. फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, ये सब HX है. हेलो अम्ल बोलते हैं इनको. तो HX की योगज अभिक्रिया के द्वारा भी हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड है हेलो. हेलो मींस हैलोजन विनिमय. हैलोजन विनिमय का मतलब होता है हैलोजनों का आदान प्रदान. यानी कि पहले से ही कोई एल्किल हैलाइड होगा, उसको हम किसी अदर एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पर हैलोजन विनिमय विधि में दो विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि नेम रिएक्शन है. देखिए पहली नेम रिएक्शन है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया. 2018-19 के समथिंग क्वेश्चन पूछा गया था फिंकलस्टाइन, और दूसरा था स्वार्ट अभिक्रिया. तो इट मींस हैलोजन विनिमय की भी दो विधियां हैं, एक तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, एक स्वार्ट अभिक्रिया. इन दोनों अभिक्रियाओं से हम एल्किल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं. तीसरी जो अभिक्रिया है वो है हुंसडीकर अभिक्रिया. तीसरी अभिक्रिया है आपके हुंसडीकर. हुंसडीकर एक नेम रिएक्शन है. हुंसडीकर अभिक्रिया ये एक साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई है. ये हुंसडीकर अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है. तो इस चैप्टर में हमने अब तक 3 नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया. पहली फिंकलस्टाइन, दूसरी स्वार्ट और तीसरी हुंसडीकर. इन तीनों रिएक्शनों को हमें पढ़ना है. नेक्स्ट मेथड है आपका पीएम. P फॉर प्राइमरी, इट मींस प्राथमिक, और M का मतलब एमीन. यानी कि हम प्राथमिक एमीन से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं. प्राथमिक एमीन से कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड? तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम टिल्डन अभिकर्मक के साथ कराएंगे. तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है? टिल्डन अभिकर्मक स्टूडेंट्स नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. यहां से हम किसी भी प्राइमरी एमीन को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहां से जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो एल्किल क्लोराइड होगा ऑलवेज. ठीक है, इसकी रिएक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहां पर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हो तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट 5 मेथड जो है वो है, फिफ्थ मेथड जो है वो है आपका अल्कोहल. यानी कि अल्कोहल से भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो. तो ये 5 मेथड है जिनको याद करने की ट्रिक है. हाय हेलो हुंसडीकर जी पीएम के साथ अल्कोहल पी लो. अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल से भी 5 मेथड हैं. अल्कोहल की भी 5 विधियां हैं कि हम अल्कोहल के द्वारा हम कोई सा भी एल्किल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं. तो देखिए वो 5 मेथड कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल क्या होता है? किसी भी एल्किल ग्रुप से अगर हमने हैलोजन जोड़ा था तो एल्किल हैलाइड बना था. यहां पर हम हैलोजन की जगह अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तो एल्किल अल्कोहल बनता है. जिस तरह एल्किल हैलाइड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इस तरह से डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं, उसी प्रकार अल्कोहल भी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इस तरह अल्कोहल भी विभाजित होते हैं. तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि अल्कोहल से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे. तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के 5 मेथड है, 5 विधियां हैं. पहली विधि हम यहाँ पर करते हैं कि किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया
अल्कोहल कोई सा भी हो, आपका अल्कोहल 3 डिग्री भी हो सकता है, आपका अल्कोहल 2 डिग्री भी हो सकता है, आपका अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, आपका अल्कोहल मेथिल अल्कोहल भी हो सकता है। तो किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम लुकास अभिकर्मक के साथ कराते हैं, व्हाट इज लुकास अभिकर्मक? लुकास अभिकर्मक होता क्या है? देखिए, लुकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिश्रण है वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इस अभिकर्मक से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लुकास अभिकर्मक का क्या कार्य है, या क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आप कैसे विभेदित करोगे, तो हम उसकी अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से करेंगे। स्टूडेंट्स, तो लुकास अभिकर्मक के साथ हम अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर लुकास अभिकर्मक के साथ हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन विद इन 1 मिनट या विद इन सेकंड में रिएक्शन हो जाती है। और अगर हम लुकास अभिकर्मक के साथ सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल या तो रिएक्शन करता नहीं है, या करता है तो बहुत ही रिएक्शन स्लो करता है। इसी तरह मेथिल अल्कोहल और भी स्लो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लुकास अभिकर्मक टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर देता है, विभेदित कर देता है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर यहाँ पर ये सांद्र HCl में से H और अल्कोहल में से OH दोनों मिलकर आपके बना देते हैं H2O, HCl में से H और OH, अल्कोहल में से OH दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O, और आपका जो हाइड्रोजन है वो R के साथ जुड़ जाएगा। इट मींस आपके पास यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन होगा। जब रिएक्शन सांद्र HCl के साथ होती है तो एल्किल क्लोराइड मिलेगा, अगर HBr के साथ होगी तो एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, अगर HI के साथ होगी तो एल्किल आयोडाइड मिलेगा, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब HCl लेते हैं तब तो आप निर्जल ZnCl2 साथ में लोगे, लेकिन अगर HBr हुआ, अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ जब कराओगे, अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ जब कराओगे तो आपको कंसंट्रेट H2SO4 लेना है। कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, निकालेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन जब HI लेते हो तो HI मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना तो निर्जल ZnCl2 की है, ना ही हमें कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता है। HI स्वयं खुद ही रिएक्शन कर लेता है। तो अगर हम बात करें कि HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइडों में से कौन सा हैलाइड अल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन करता है, इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं HF। HF सबसे कम रिएक्शन करता है। HF लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। HF से ज्यादा क्रियाशील HCl होगा अल्कोहल के साथ। अंडरस्टैंड? और उसके बाद HBr और उसके बाद HI इतना फास्टली रिएक्शन करता है, इसलिए इसके साथ हमें ना तो निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता है और ना ही कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ कोई सा भी हैलाइड अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेगा, कोई सा भी, तो जिस प्रकार का हैलाइड रिएक्शन करेगा उस प्रकार का एल्किल हैलाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ सेकंड मेथड है डार्जन अभिक्रिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं इसको। डार्जन अभिक्रिया ये आपके चौथे नंबर की नेम रिएक्शन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि एक हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन, एक पढ़ेंगे स्वार्ट, एक पढ़ेंगे होजविकर और एक पढ़ रहे हैं डार्जन अभिक्रिया। व्हाट इज डार्जन अभिक्रिया? क्या होती है डार्जन अभिक्रिया? देखिए, किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल ROH, एल्किल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में। कुछ बच्चों को पाइरिडीन नहीं आता कि सर पिरिडीन क्या होता है। मैं यहाँ पर पिरिडीन का फॉर्मूला लिखता हूँ। बेंजीन सब बनाना जानते हैं, बेंजीन बनाइए, बड़ा इजी है। बेंजीन बना दो और फिर कुछ मत करो, एक कॉर्नर को मिटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दो, ये यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा।
तो ये pyridine है, ठीक है, C5H5N दैट इज pyridine, ये pyridine है आपका। तो pyridine की प्रेजेंस में, pyridine की उपस्थिति में यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ हमें अल्कोहल की अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पर अभिकर्मक हो गया थायोनिल क्लोराइड और मीडियम यहाँ पर माध्यम आपका जो है वो pyridine हो गया। pyridine क्या काम करता है, देखिए इस अभिक्रिया के अंदर आपका OH ग्रुप हट जाएगा और उस OH ग्रुप की जगह आपका क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। स्टूडेंट्स एक बात का आप ध्यान रखोगे कि डार्जन अभिक्रिया के अंदर जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है। वो इसलिए बिकॉज SO2 गैस वातावरण में चली जाती है और HCl को आपका pyridine अवशोषित कर लेता है, इसलिए आपको एल्किल क्लोराइड ही यहाँ पर प्राप्त होगा और वो भी शुद्ध हो। तो अगर एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त करना है अल्कोहल से तो बेस्ट मेथड है डार्जन अभिक्रिया। याद रखेंगे, एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन अभिक्रिया। नेक्स्ट मेथड नंबर थर्ड, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने का थर्ड मेथड है PCl5। PCl5 और PCl3 ये चौथा मेथड है। दोनों विधियां आपने देखी होंगी कि अल्कोहल के साथ में PCl5 के अगर रिएक्शन कराऊंगा तो कुछ नहीं करना, OH को हटाना है और Cl को लगाना है, सीधा सीधा। यानी कि जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा उससे आपका क्लोराइड ग्रुप जुड़ जाएगा, तो एल्किल क्लोराइड दोनों में ऑब्टेन होगा, यहाँ भी एल्किल क्लोराइड और यहाँ भी। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया चाहे PCl5 से कराओ या PCl3 से कराओ, आपको ऑलवेज हमेशा एल्किल क्लोराइड ही ऑब्टेन होगा। लेकिन जो उप उत्पाद होते हैं, जो साथ में उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। अगर आप अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हो तो आपको POCl3 और HCl प्राप्त होता है साथ में, और अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको H3PO3 प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स आपको ये जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है ये आपको याद रखने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑलवेज PCl5 या PCl3 जब भी रिएक्शन करेगा एल्किल अल्कोहल के साथ हमेशा एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट 5 एंड लास्ट मेथड जो है वो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड ऑब्टेन करने का, वो है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में X2 के साथ। रेड फास्फोरस और X2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल इसी टाइप का, जिस तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये आपका बन रहा है, तो इसी तरीके का फास्फोरस ट्राइहैलाइड बन जाता है। जैसे बस यहाँ इतना सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ PCl3 बन रहा है ना, यहाँ PX3 बन जाएगा और सेम प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। तो X आप जो भी ले सकते हो, ब्रोमीन आप ले सकते हो, आयोडीन आप ले सकते हो, जो X आप बोलोगे वही हैलाइड आपको ऑब्टेन होगा। आपने X की जगह Br2 ले लिया तो यहाँ RBr ऑब्टेन हो जाएगा, H3O3 निकल जाएगा। X2 की जगह आप I2 अगर ले लेते हो तो यहाँ पर Ri बन जाएगा और H3PO3 मिल जाएगा। इस प्रकार हम 5 मेथडों से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक एक मेथड को विस्तार से पढ़ते हैं और इनकी अभिक्रिया को देखते हैं।